रात के 9 बजते ही ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर साहिल खड़ा हो, कह रहा हो अम्मी गेट खोलो, मैं आ गया हूँ। हम जानते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी दिल को तसल्ली रहती है कि वो आएगा। उसके इंतजार में रात 1 बजे तक नींद नहीं आती। ये अल्फाज दिल्ली की शादरा में रहने वाली 42 साल की निशा अंसारी के हैं। बीते 29 नवंबर को सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी की पिस्तौल से निकली एक गोली ने उनके 14 साल के बेटे साहिल की जान ले ली। अभियुक्त के परिवार ने जानबूझकर गोली मारने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि गोली चल गई थी। आरोप है कि मदन गोपाल तिवारी ने सिर्फ इसलिए गोली चलाई क्योंकि साहिल उनके भाई के बारात में पैसे लूट रहा था। निशा अंसारी कहती हैं, बारात में पैसे किस लिए लुटाए जाते हैं? लूटने के लिए ही ना, और वो पैसे ही तो थे। अब वो असली थे या नकली, लेकिन मेरे बेटे पर गोली चला दी गई। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। सरकार इसलिए इन्हें बंदूक दे देती है क्या? गोली चलानी है तो बॉर्डर पर चलाए, आतंकवादी पर चलाए। मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? साहिल की उम्र महज 14 साल की थी। 6 महीने पहले पिता के शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त होने के बाद उन्होंने पास की ही किराने की दुकान पर काम करना शुरू किया था। बीते 29 नवंबर की रात काम खत्म कर वो घर के लिए तो निकले, पर घर नहीं पहुंच पाए। उनके पिता सिराजुद्दीन अंसारी बताते हैं, 29 की रात करीब 9 बजे मेरा छोटा बेटा साजिम और उसके साथ 2 बड़े बेटे दौड़ते हुए घर आए और कहने लगे, पापा साहिल को गोली मार दी गई है। मैंने सोचा बच्चे मजाक कर रहे होंगे, लेकिन वो रो रो कर कहने लगे, नहीं, मार दिया उसे। मुझे तो शरीर में थोड़ी दिक्कत है तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ, इसलिए साहिल की माँ फौरन रवाना हुई। घर से बस थोड़ी ही दूरी पर कम्युनिटी हॉल के पास उन्हें साहिल जमीन पर गिरा हुआ मिला।